जज्बात बदले, हालात बदले, स्टैंड बदला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मायूस इस बात को लेकर हुए। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। जवाब है कि यह कहानी जाती है नूर खान हवाई अड्डे पर हमले को लेकर। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि वहां परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, ऐसा माना जाता है कि वो इसी हवाई अड्डे के आसपास है। और भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था तो यह माना गया कि पाकिस्तान में यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या यह सीज फायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया? क्योंकि यह लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? वो इंडियन आर्मी जो पहली फौज बनी थी जिसने किसी परमाणु शक्ति को उसके घर में घुसकर ठोका था, और जो पाकिस्तान को बार बार कह रही थी कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं, तुम पलट कर मत आना, और पलट कर आओगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे। वो क्यों सीज फायर को मान गए? क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है? क्या पाकिस्तान की परवाह अमेरिका को है या कोई और है जो साधना है? मोदी साहब क्यों खामोश है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तरह? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले खामोशी? क्या ये वाकई में इतना सरल था? ये जानते हुए कि मोदी साहब पर लोग सवाल उठाएंगे, फिर भी भारत सरकार सीज फायर कर रही है, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते सीज फायर करना मजबूरी था, या कोई और कहानी? 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की घोषणा हुई तो पाकिस्तान और दुनिया में कई लोगों को राहत मिली, लेकिन भारत सवालों से भरा पड़ा है। सवाल इसलिए क्योंकि इस सीज फायर के पीछे की कहानी में कई रहस्य हैं, बड़ी ताकतों के नापाक खेल भी इसमें छिपे पड़े हैं। इसलिए आज कुछ अपने अनुभव से, कुछ भारत पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स और जानकार लोगों से संवाद करके आज वो सवाल जो आपके मन में है, उन सवालों के जवाब हम आपको देने आए हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। अब आपके सवालों का जवाब। सबसे पहला सवाल कि वो क्या बदलाव थे जिनकी वजह से हमें लगने लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है? तो बदलाव पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आगे खबर बताएंगे। और टीवी चैनल्स और अखबार जो है वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। 9 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के 11 बड़े हवाई अड्डों को नष्ट किया, हमला किया, नुकसान पहुंचाया, तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर अलग थी। टीवी चैनल्स का जोश जो था अलग था। इस घटना को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, हमारे ब्रह्मोस का जिक्र करके तारीफ की जा रही थी, और इंडिया में जोश एक्चुअली बहुत हाई था। उसी बीच में खबर आई कि पाकिस्तान में किराना हिल्स सरगोथा के पास भी इंडियन आर्मी ने हमला किया है। इंडिया की मिसाइल्स जो है वहां गई है ब्रह्मोस, और ये वो इलाका है जिसको ये माना जाता है कि पाकिस्तान यहां अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच में एक भूकंप के झटके की भी खबर आई। ये माना गया कि इंडिया ने हमला किया, शायद उसकी वजह से भूकंप आया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के अंत की बात मानी जा रही थी, लेकिन सडनली 10 मई की सुबह सब बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर जो है गायब हो गई।
उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी पर ट्वीट्स भी सॉफ्ट होने लगे और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री उन्होंने शांति का ऐसे कदम बता दिए, जबकि थोड़े समय पहले वो स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए बैठे थे। और कई सारे और भी सिम्टम्स, जैसे मैंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया कि उनका स्टैंड काफ़ी चेंज था। नगरोटा वाली खबर, वैष्णो देवी वाली खबर का जिक्र बहुत हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको लेके लाखों पोस्ट कर दिए गए थे, लेकिन टीवी में ये खबरें नहीं आ रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नज़रअंदाज कर रहा था। ये सवाल नहीं उठा रहा था कि सीज़फायर के बाद भी क्या युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि तमाम ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने खुद वीडियोस डाले कि हम ये देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी हमला हो रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं। मंत्री जो थे वो खामोश थे, किसी भी मंत्री ने कोई भी ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर लोग वोकल होते हैं। अब क्या सरकार इस विषय पर शांत होना चाह रही थी, कुछ छिपाना चाह रही थी कि हालात और ना बिगड़े? ये बहुत सारी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि सरकार और मीडिया कुछ बड़ा छिपा रहे थे। किराना हिल्स पर हमले की सच्चाई और परमाणु खतरे को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इसलिए है कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो सकते थे, या इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान ने कुछ चर्चा की। बहुत सारी बातें जो हैं ये निकल कर आई, लेकिन यहीं से भारतीयों के मन में सवाल आया कि ये छिपाया क्यों जा रहा है और क्या वजह रही कि हमने एकदम से वक्त बदला,